सीएम धामी का जोशीमठ दौरा, विस्थापितों से मुलाकात कर दिया उचित आश्वासन। नरसिंह मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना से की दिन की शुरुआत। वैज्ञानिकों, आईटीबीपी के अधिकारियों समेत कई संगठनों के साथ बैठक। जोशीमठ भूधसाव की जद में देवनगरी में अफरा तफरी का माहौल। तहसील प्रांगण में चल रहे प्रभावित परिवारों के धरने को आसपास के ग्रामीणों ने दिया समर्थन। आपदा से मुक्ति के लिए किया आह्वान। वहीं जोशीमठ के साथ ही पास के सेलंग गांव में भी भूधसाव की शिकायत। ग्रामीणों में भय का माहौल। प्रशासन और सुरंग निर्माण कंपनी एनटीपीसी पर लगाए गंभीर आरोप। हरिद्वार मकर संक्रांति पर शाही स्नान पर्व को लेकर तैयारियां। सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। महकमे ने बड़ी अपराध की घटना से बचने के लिए किया मॉक ड्रिल। पहाड़ों में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। ऊंची चोटियों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट। निचले इलाकों के लोगों की बड़ी मुसीबत। और खबरें विस्तार से। भूधसाव के संकट से घिरे जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को आश्वस्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आज बृहस्पतिवार को वे नरसिंह मंदिर पहुंचे और यहां पूजा की। भूधसाव के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी स्थित नरसिंह मंदिर परिसर में दरारें आ गई हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर में विराजमान रहती है। सीएम आज यहां हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। जोशीमठ में भूधसाव के संकट से घिरा जोशीमठ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोशीमठ दौरा। प्रभावित परिवारों को सीएम धामी ने किया आश्वस्त। सीएम धामी दूसरी बार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना कर की दिन की शुरुआत। भूधसाव के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी स्थित नरसिंह मंदिर परिसर में भी आई है दरार। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शंकराचार्य की गद्दी रहती है नरसिंह मंदिर में विराजमान। सीएम धामी ने मंदिर के पुजारियों से भी हाल जाना। इससे पहले भूधसाव के मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के दौरे पर हैं। दरार और धसाव के शिकार मकानों से विस्थापित लोगों से मिलने देर रात उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी राहत शिविरों में पहुंचे। राहत शिविरों का दौरा कर वहां रुके लोगों से मुलाकात की। विस्थापित लोगों द्वारा लगाए जा रहे अव्यवस्था के आरोप को लेकर सीएम धामी ने वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। रिलीफ कैंप में धामी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और पीड़ितों को हर हाल में मदद का भरोसा दिया। धामी का रिलीफ कैंप दौरा ऐसे वक्त हुआ जब विस्थापितों में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के साथ चल रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा भी सीएम धामी ने की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
जोशीमठ दौरे पर हैं, दूसरी बार उनका ये दौरा है। कहीं ना कहीं वे जोशीमठ की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, संकट की स्थिति जरूर है लेकिन सरकार उनके साथ है। देखिए, निश्चित तौर पर भानु मैं आपको बताना चाहता हूं कि जोशीमठ दौरे पर इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी है और लगातार वो राहत कार्यों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और इसके लिए निरीक्षण भी कर रहे हैं, मौके का मुआयना कर रहे हैं और लगातार वो वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, आपदा प्रभावित क्षेत्र में जा रहे हैं, वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं और इसके साथ ही वहां पर खुद वो आज बड़ी बैठकें लेने वाले हैं, चाहे जिला प्रशासन की बात की जाए, चाहे आपदा प्रबंधन की बात की जाए या फिर सेना के अधिकारी और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ वो वहां पर बैठक करने वाले हैं और इसको लेकर तमाम तरीके के अपडेट वो पीएमओ को लगातार दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो पुष्कर धामी की इस वक्त है कि पुष्कर सिंह धामी ने अपना 1 माह का वेतन आपदा राहत कोष में जोशीमठ प्रभावितों के लिए दिया और इसी के साथ सचिवालय प्रशासन भी आगे आया है और उन्होंने 1 दिन का अपना वेतन आपदा कोष में देने की घोषित किया है कि अपने 1 दिन का वेतन आपदा राहत कोष में दिया जाएगा जोशीमठ के लिए और इस वक्त तमाम तरीके की अपडेट लगातार पीएमओ ले रहा है और आज कई वैज्ञानिकों के साथ वहां पर बैठकें करने वाले हैं, आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ सेना के अधिकारियों के साथ वहां पर बैठक करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वक्त जो है वो खुद मंदिर में भी थे, मंदिर गए हुए थे और मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की और जोशीमठ की खुशहाली के लिए कामना भी की है और तमाम तरीके की वो अब बैठकें कर रहे हैं लगातार। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर था कि सरकार का कोई भी मंत्री वहां पर नहीं जा रहा है, तो उसके जवाब में उन्होंने खुद वहां पर जाकर रात्रि प्रवास भी किया और लगातार वो वहां पर अपडेट ले रहे हैं। भानु, ये दौरा ऐसे वक्त में सामने आया है जब विस्थापितों का गुस्सा फूट रहा था और ये गुस्सा एक आक्रोश में बदलता जा रहा था और इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष उठा रहा था। तो क्या वाकई में ये मान लिया जाए कि उस गुस्से को शांत करने के लिए, विपक्ष की लगातार सहानुभूति को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री का ये दौरा है? क्योंकि जिस तरह की संभावना ये विस्थापित जता रहे थे कि सरकार से जिस तरह की मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे, मुआवजे की जिस उम्मीद के साथ ये यहाँ बैठे हैं, वो मिलता हुआ अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। जी देखिए भानु, पहले विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां पर रात्रि प्रवास नहीं कर रहा है। 2-2.5 घंटे हेलीकॉप्टर से जाते हैं, निर्देश देकर वापस आ जाते हैं, कोई भी वहां पर जिला प्रवास नहीं कर रहा है और आपदा प्रभावित क्षेत्र में नहीं रह रहा है। तो इस कहीं ना कहीं इसका जवाब मुख्यमंत्री ने खुद सामने आकर दिया है, जो राज्य के लिए बेहतर है और जोशीमठ निवासियों के लिए और भी अच्छी चीज है कि मुख्यमंत्री स्वयं उनके बीच में है, उनके बीच रह रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, क्योंकि अपना लोग दुख दर्द सीधे एक सूबे के मुखिया से शेयर कर रहे हैं। वहीं अब उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये भी कहा है कि न तो कि यह ऐलान किया गया है कि किसी के घर तोड़े जाएंगे और न ये कोई निर्णय हुआ है। यदि अगर ऐसा कुछ कदम उठाएगी सरकार तो भविष्य में ऐसा कुछ कदम उठाएगी तो पूछ कर ही ये आप लोगों से कदम उठाएगी। और रही बात आपदा मद से जो भी विस्थापन को लेकर जो भी पैसा दिया जाना है, उसको लेकर भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है। भारत सरकार ने एनडीआरएफ को 392 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। वो आपदा फंड में है, एनडीआरएफ के पास किसी भी स्थिति में निपटने के लिए वो फंड इस्तेमाल किया जा सकता है। रही बात आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजे की, तो आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजे के तौर पर पहले 5 से 6 महीने के लिए उन्हें 5-5 हजार रुपए दिया जा रहा था, जिसे तकरीबन तब आपदा मद में मुख्यमंत्री राहत कोष से 11 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, जिसे अब बढ़ाकर आपदा मद के तहत आपदा राहत कोष से 45 करोड़ कर दिया गया है। 45 करोड़ प्लस 11 करोड़ तो टोटल ये 56 करोड़ के आसपास होता है, जो अभी आपदा करोड़ में मुख्यमंत्री के पास इस वक्त मौजूद है और जिनसे काम होना है। वहीं तकरीबन 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि अभी जारी की गई है, उसमें 50,000 रुपए की शिफ्टिंग की गई है। 50,000 रुपए में आप शिफ्ट करें अपने घर, जो भी खर्चा हो उसमें 50,000 और 1 लाख रुपए जो हो एडवांस के तौर पर दिया गया है, ताकि जब भी सर्वे हो तो उसमें से जितना भी आपके मकान का कुल मुआवजा मिलता है उसमें से 1 लाख रुपए माइनस होता है। तो ये फौरी तौर पर ये राहत दी है प्रशासन ने, क्योंकि इस वक्त ऐसी स्थिति नहीं है कि सर्वे किया जा सके या किसी भी चीज का इंतजार हो सकते, कोई भी अपरिहार्य घटना वहां पर घट सकती है। तो इसलिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस हिमांशु, खुद मुख्यमंत्री ने रात्रि प्रवास यहाँ किया है, मुख्यमंत्री को खुद आकर रात्रि प्रवास करना पड़ा है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या कोई और प्रतिनिधि नहीं था जिसको यहाँ पर प्रवास करना चाहिए था, लोगों के साथ लगातार रुकना चाहिए था? अब जब मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ प्रवास किया है तो इसके बाद और भी जनप्रतिनिधि और भी नेता यहाँ पर आएंगे, लोगों के साथ उनका दुख दर्द बांटेंगे।
जी, जाहिर सी बात, पहले उमा भारती वहां पे जा चुकी हैं। खुद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट वहां पर जा चुके हैं। बीजेपी से सांसद निशंक वहां का दौरा कर चुके हैं। साथ ही साथ कई कैबिनेट मंत्री भी वहां पर दौरा कर चुके हैं। लेकिन होता क्या है भानु, जब घर का मुखिया होता है वो जी। साथ में रहे तो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा बनी रहती है। जी। तो ऐसे वक्त में अगर पूरे सूबे का मुखिया ही साथ में है तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात है कि कुछ कुछ भी होगा तो मुखिया हमारे साथ इस वक्त है। और जो घर का मुखिया बिल्कुल। है वो सब कुछ देख लेता है। तो कहीं ना कहीं ये एक राहत भी है। और इस चीज को लेकर वहां के लोग अब कहीं ना कहीं इस चीज को भी समझ रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री वहां पर स्वयं भी गए हैं। और कहीं ना कहीं लगातार वजह ये भी मानी जा सकती है कि पीएमओ भी खुद नरेंद्र मोदी भी, प्रधानमंत्री, इस चीज की लगातार फीडबैक ले रहे हैं। और सीएम धामी खुद इस चीज को लेकर फीडबैक दे भी रहे हैं। और लगातार पीएमओ कार्यालय से इस चीज की मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो आक्रोश था वो कम हुआ है, क्योंकि सूबे के मुखिया इस वक्त जोशीमठ में मौजूद है। और रात्रि प्रवास किया, इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि सूबे के मुखिया खुद इस वक्त जोशीमठ में मौजूद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। देवनगरी जोशीमठ लगातार भूधसाव की जद में है। चारों तरफ बस दिखाई दे रही है तो मोटी मोटी दरारें, जिसके चलते जोशीमठ देवनगरी में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ देवनगरी के पीड़ित परिवार आज भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवारों का आरोप है कि एनटीपीसी के द्वारा जो सुरंग खोदी जा रही है जोशीमठ देवनगरी के ठीक नीचे से, जिसके चलते पूरे जोशीमठ को खतरा बना हुआ है और जिसका जिम्मेदार एनटीपीसी है। और एनटीपीसी के कारण ही पूरे जोशीमठ को ये दिन देखना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जोशीमठ के तहसील प्रांगण में लगातार एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है और लोग आज भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बता दें कि जोशीमठ के पीड़ित परिवार एनटीपीसी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। गांव 3 ग्राम सभाएं आई हैं। ढाक, कुंडी खोला, म्यार्ग और अतिरिक्त लोग भी, स्थानीय लोग, अतिरिक्त लोग भी यहाँ पे और महिलाएं भी यहाँ पे आई हैं। हम सब लोग, जिन लोगों का घर टूट गया है, जिन्हें आज सहारे की जरूरत है, जो असहनीय हो चुके हैं, हम उन्हें सहारा देने आए हैं। हमारी आवाज़ से आप मीडिया कर्मियों के द्वारा हम उनकी आवाज़ को उठाना चाहते हैं। हम उनके दर्द को समझ रहे हैं। उन्हें सहारा की जरूरत है, उन्हें आश्रय की जरूरत है। मेरठ जोशीमठ वालों का साथ देने आए हैं। जैसा कि जोशीमठ भूधसाव के कारण धस रहा है, ये सब एनटीपीसी वालों की वजह से हो रहा है। हम चाहते हैं कि एनटीपीसी को यहाँ पे भगाया जाए। कि जोशीमठ में बहुत ज़्यादा भूधसाव हो रहा है, उसके रोक के लिए और जो जोशीमठ बचाओ के संघर्ष में हम उनको समर्थन दें। तो हम लोग मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। अब देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। तमाम स्थानीय लोग इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जमकर यहाँ पर नारेबाजी हो रही है एनटीपीसी के खिलाफ। यहाँ के पीड़ित परिवारों का कहना है कि एनटीपीसी को यहाँ से भगाया जाना चाहिए। देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह का यहाँ पर इसका माहौल बना हुआ है। भीड़ लगी हुई है, देख सकते हैं हजारों सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि बता दें कि जोशीमठ लगातार दरक रहा है, जिसको लेकर के लगातार जोशीमठ में तहसील प्रांगण में लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जम करके एनटीपीसी के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
हर युवा के हाथ रोजगार होगा। जो कभी नहीं हुआ इस बार होगा। विकल्प रहित संकल्प आधार होगा। समृद्ध उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा। उत्तराखंड के विकास में युवाओं की बढ़े भागीदारी। धामी सरकार की रोजगार सृजन में है पूरी तैयारी। सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार की योजनाओं में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए हर हाथ को रोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। जो हमारे यहाँ पर 30,000 नियुक्तियां जो हमारी रिक्त हैं, उन 30,000 नियुक्तियों पर उनको भरने का हमने संकल्प लिया है। रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अक्टूबर के माह में इसके विज्ञापन जारी हो गए, इसके कैलेंडर निकल गए और दिसंबर और जनवरी तक सारी की सारी भर्तियां संपन्न हो जाएंगी। ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। रोजगार मेलों में अभ्यर्थियों को मिली नई उड़ान। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ करेगा विदेश में नौकरी की राह आसान। सरकारी विभागों, निगमों और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कृषि, पशुपालन, उद्यान, होम स्टे, दुग्ध डेयरी और अन्य तमाम क्षेत्रों में युवाओं को मिल रहा रोजगार। खत्म हो रहा बेरोजगारों का इंतजार। उत्तराखंड सरकार का बहुत सहयोग है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। समूह के थ्रू हमें पहचान दी कि हम कुछ कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार जैसे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर निकाल रही है। मुझे लगता है ITI में आने के बाद मेरा जो भविष्य है वह सुरक्षित हाथों में है और मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए युवाओं के हाथों को मजबूत कर रही धामी सरकार। खुशहाल हो उत्तराखंड, मिले युवाओं को रोजगार, सर्वोत्तम राज्य बनाने का मिलकर करेंगे स्वप्न साकार। कृषि और बागवानी, सगंध पुष्प उत्पादन, जड़ी बूटियों को प्रोत्साहन, जैविक क्लस्टर और आउटलेट की स्थापना। PM सम्मान निधि से किसानों का समृद्ध हो रहा जीवन। प्रदेश में जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटी और सुगंधित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार खोल रही सरकार। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा राज्य के किसानों को मिले, इसके लिए स्टेट मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड के काश्तकार पहाड़ में प्रचलित परंपरागत खेती में आधुनिक तकनीकी ज्ञान को शामिल कर भूमि की उत्पादकता के साथ फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। काश्तकारों की मदद कर किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा रहा है। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के तहत विकसित किया गया है। प्रदेश के किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए धामी सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को नई ऊंचाई देने के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी मिली, तो वहीं फार्म मशीनरी बैंक में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है सरकार। एरोमा वैलियों के साथ साथ जैविक चाय बागान भी विकसित किए जा रहे हैं। पहाड़ के उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने के लिए भी राज्य सरकार बढ़ा रही है कदम। समृद्ध हो किसान, खुशहाल हो प्रदेश, धामी सरकार का यही है मूल उद्देश्य। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुमेरपुर से। सांडेराव थाना पुलिस की NDPS को लेकर कार्रवाई। कार से तलाशी के दौरान 1 किलो 370 ग्राम अफीम का दूध बरामद। पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, कार को किया जब्त। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद सुमेरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद,
कार में तलाशी के दौरान अफीम बरामद हुई है। पूरा मामला क्या है, कौन है ये लोग? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मामला अंगेला थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने तलाशी के दौरान 1 किलो 370 ग्राम अफीम बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और बिना नंबर की गाड़ी थी उनको भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस आगे की कार्रवाई में अब जुट चुकी है। थाना अधिकारी ने बताया कि लगातार इस तरह की गतिविधियों पर थाना अधिकारी नजर बनाए हुए रखी है, क्योंकि संडेरा थाना हाईवे से टच होने के कारण इस तरह की गतिविधियां ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन पुलिस की ज्यादा अभी सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है, उसके माध्यम से गाड़ियों की चेकिंग भी ज्यादा हो रही है। इस दौरान ये कार्रवाई हुई है। जी, क्या ये लोग कहां पर इसको सप्लाई करने ले जा रहे थे अरविंद? ये बिल्कुल अभी तक थाना अधिकारी ने बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी पूछताछ जारी है। अभी पूछताछ के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इनका तस्कर कहाँ से लेकर आए थे माल और कहाँ सप्लाई करेंगे, और इनकी पूरी जानकारी अभी पूछताछ में ही मालूम पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में आए भूधसाव आपदा से मुक्ति के लिए श्री दुर्गा वाहिनी समिति द्वारा एमडीडीए कॉलोनी में यज्ञ हवन किया गया, जिसमें शामिल लोगों ने जोशीमठ में आई आपदा को समाप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तो वहीं इस अवसर पर प्रवीण त्यागी ने कहा कि इस समय पीड़ित लोगों की मदद होनी चाहिए, न कि राजनीति। तो वहीं अशोक वर्मा ने कहा कि जोशीमठ के लोगों के साथ सभी को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। आज हमारे द्वारा और कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा इसमें सहयोग करके जो जोशीमठ में आपदा आ रही है, उसमें लोगों की जान माल की सुरक्षा की प्रार्थना भगवान से की है। हे भगवान, उन सभी लोगों के जान की और धन की सभी उसकी भगवान रक्षा करें। और इस उत्तराखंड में बार बार जो है आपदा आ रही हैं, उसके लिए हमने देवी आपदा के लिए देवी की प्रार्थना की। स्थितियाँ भयानक हैं, और भयानक से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब किसी के जान माल की रक्षा के ऊपर कोई बात आ जाए तो वो एक भयानक स्थिति होती है। और जैसी हम देख रहे हैं उस प्रकार की स्थिति बन गई है। जिन लोगों ने अपना आशियाना जोड़ा, एक एक ईंट पत्थर लगा के किस किस प्रकार से, और आज उनको पलायन करना पड़ रहा है, अपना सामान छोड़ के उनको भागने की स्थिति में है, तो ये अपने आप में बहुत दुखद अध्याय है। और ईश्वर से हमने यही प्रार्थना यहाँ की है कि हे ईश्वर, हमारे उत्तराखंड वासियों को इस आपदा से बचाइए। देवनगरी जोशीमठ इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। चारों तरफ बस दिखाई दे रही हैं तो मोटी मोटी दरारें, जिसको लेकर पूरा जोशीमठ देवनगरी में इस वक्त काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। जोशीमठ नगर का ही पड़ोसी सेलंग गांव काफ़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। इसी सेलंग गांव के ठीक नीचे से एनटीपीसी की सुरंग निकल रही है। यहां एनटीपीसी के कई बड़े बड़े दफ्तर भी मौजूद हैं। तो बड़ी बात तो ये है कि यहां भी बताया जा रहा है कि दर्जनों परिवारों के घरों में मोटी मोटी दरारों का आना शुरू हो चुका है। पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि जोशीमठ की तरह हमारे घरों में भी मोटी मोटी दरारें आना शुरू हो गई हैं, जिस कारण हम लोगों में काफ़ी भय का माहौल बन चुका है। और ये सबसे बड़ा कारण जो एनटीपीसी का है, यहाँ पर हमारे जो मेरा सबसे पहला घर बनता है पड़ा है, यहाँ पर मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ। तो मेरा घर के आगे जो मैंने अभी आपको जो दिखाया, यहाँ पर पूरी दरारें पड़ी है और एनटीपीसी की वजह से। और एनटीपीसी का जो मेन जो सुरंग और जो टनल यहाँ पर है, जो बाईपास मैंने उस बाईपास पर कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। तो वहीं से जो है जो पूरा जोशीमठ का जो पानी है, एक तो वहाँ से ये बाहर निकल रहा है, दूसरे में यहाँ पर हमारे यहाँ जो घरों में पूरी दरार पड़ी